स्वयं सदगुरु स्वरूप परम वंदनीय आचार्य महाराज श्री, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सुंदर साथ को आप आशीर्वचन दें, आशीर्वाद दें। चिदादित्यं किशोरांगं परे धाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। वन्दे तं सच्चिदानन्दं श्रीकृष्णाख्यं परात्परं निजानन्दं ततो वन्दे प्राणनाथं च सद्गुरुं, प्राणनाथं च सद्गुरुं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मंच पर आसीन परम आदरणीय श्री जगतराज जी महाराज, परम आदरणीय श्री लालदास जी महाराज, परम आदरणीय श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, सभी संत वृंद, महामती श्री प्राणनाथ जी अपने जीवन काल में विविध क्षेत्रों में विचरण करते हुए अनेक विपदाएं, दुख, कष्ट, आपत्तियां, उन सब को सहन करते हुए भी हमेशा सुंदर साथ को जागृत करने का दायित्व उनके ऊपर था, तो उनको पूरी तरह से निभाते रहे। आज हम विविध क्षेत्रों में विचरण करते हैं, बहुत से साधन, बहुत सी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी आज से 350 वर्ष पूर्व जब इस देश में मार्ग वगैरह भी अच्छी तरह से बने हुए नहीं होंगे, सवारी के साधन नहीं होंगे, कितनी ही सुविधाएं नहीं होंगी, फिर भी उन्होंने जो कुछ कार्य किया ब्रह्मा आत्माओं को जागृत करने के लिए और समस्त मानवता को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए था। उन्होंने कभी एक व्यक्ति विशेष के लिए, समुदाय विशेष के लिए बात नहीं कही। वे कहते हैं, सुख शीतल करो संसार, पूरे जगत के लोग को सुख मिले, उनके हृदय में शीतलता प्राप्त हो, इसके लिए उनका प्रयत्न था। जब जब मनुष्य के मन में संकीर्णता आ जाती, उस समय उस व्यक्ति के विचार सीमित हो जाते हैं और वह कार्य भी सीमित करने लग जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है। नीति शास्त्रों में कहा है, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, यह मेरा और यह पराया, इस प्रकार की वृत्ति होती है तो वे बहुत अल्पमति वाले लोग माने जाते हैं। और उदारः चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले होते हैं, उनके लिए ये संपूर्ण वसुधा है, ये सारी पृथ्वी है, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग कुटुंब के माने जाते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी ने सबके लिए कार्य किया, इसलिए कहते हैं सुख शीतल करो संसार, सबके लिए शीतलता प्रदान करे। उन्होंने जो ज्ञान प्रदान किया,
ये समग्र मानवता के लिए, ये तारतम ज्ञान समग्र मानवता के लिए। मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। तो वे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, सारे शास्त्रों का निचोड़, सभी मनीषियों के अभिप्रायों का सार लेकर सबको आगे बढ़ाते। वस्तुतः सदगुरु की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक मत होई। इस जगत में जितने भी ज्ञान ग्रंथ है, जितने महापुरुषों के वचन है, सबका लक्ष्य तो एक ही है, एक ही परमात्मा की बात सबने कही है। सब सयानों की एक मत पाई। जितने ज्ञानी जन हुए उन्होंने एक ही बात कही, परमात्मा एक है। ऋग्वेद में भी यही कहा है, एकम सत, सत्य एक ही है। उसको प्रतिपादित करने वाले महानुभावों की शैलियों में अंतर है। विप्राहा बहुधा वदंती, परम सत्य वो एक ही है। उसी परम सत्य का ध्यान होना चाहिए, उसी परम सत्य का चिंतन होना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कहा, सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का हम ध्यान करें। वेद, उपनिषद, सभी धर्म ग्रंथ एक परमात्मा की ओर संकेत करते हैं, परमात्मा एक है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, आदित्य वर्णन तमसः परस्तात्। तो परमात्मा तेजोमय स्वरूप है। उनका स्वरूप, उनका प्रकाश की, उनके प्रकाश की बात की। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और उनका प्रकाश चारों ओर व्याप्त है। तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उन परमात्मा को जाने बिना, उन परमात्मा को समझे बिना कोई भी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। महामती श्री प्राणनाथ जी ने उन्हीं परमात्मा की बात कही। उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीलाएं कैसी हैं, उनका धाम कैसा है, उनका विशद विवेचन किया। तो इतना विशद विवेचन किसी धर्म ग्रंथ पर उपलब्ध नहीं होता है। महामती का वह अनुभव था और उनको सतगुरु से जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, जो निधि प्राप्त हुई, उसका ये परिणाम था। जब वे परमधाम का वर्णन करते